बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक घने जंगल में दो बड़े और ताकतवर भालू रहते थे। एक का नाम था बल्लू और दूसरे का नाम था कल्लू। दोनों एक ही झील के किनारे रहते थे और अक्सर एक दूसरे से खाने पीने की चीज़ों को लेकर झगड़ते रहते थे। बल्लू को जामुन बहुत पसंद थे और कल्लू को शहद। लेकिन जिस झील के पास वे रहते थे, वहाँ पास में ही एक बड़ा सा जामुन का पेड़ और एक मधुमक्खियों का छत्ता भी था। दोनों भालुओं के बीच हर दिन कोई न कोई बहस हो ही जाती थी। कभी पेड़ की डाल को लेकर तो कभी छत्ते से निकले शहद को लेकर। एक दिन बल्लू ने देखा कि मधुमक्खियों के छत्ते से शहद टपक रहा है। वह दौड़कर गया। उसने कहा, वाह! ये शहद तो टपक रहा है। खाने में कितना स्वादिष्ट लगेगा। रुक जा बल्लू, ये शहद मेरा है। तू इसे नहीं खा सकता। कालू गुर्राया। बल्लू ने कहा। क्यों तेरा क्यों? पहले मैंने देखा। पहले आओ, पहले पाओ। कल्लू ने कहा। हर बार तू ही पहले क्यों? ये जंगल सबका है। बल्लू ने कहा। तो तू क्या जंगल का राजा है? दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे को पंजों से मारा और एक दूसरे पर जोर से दहाड़ा। तभी वहां से एक बूढ़ा कछुआ गुजर रहा था। वह धीरे धीरे चलकर दोनों के पास आया और बोला, बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये तो सिर्फ शहद है। इसके लिए आपस में लड़ाई मत करो। समझदारी से सोचो, नहीं तो बाद में पछताओगे। बल्लू ने कहा। तू चुप रह कछुए, ये तेरा मामला नहीं है। कल्लू ने कहा। हाँ, हमें तुझसे सलाह नहीं चाहिए। कछुआ दुखी होकर सिर हिलाया और वापस अपने रास्ते तालाब की ओर चला गया। जैसे ही दोनों भालू दोबारा लड़ने लगे, मधुमक्खियों की एक बड़ी टोली वहां आ गई। उन्होंने देखा कि उनका छत्ता टूट गया है और शहद भी नीचे गिर रहा है। गुस्से में आकर मधुमक्खियों ने दोनों भालुओं पर हमला कर दिया। बल्लू ने कहा। आह, ये बहुत चुभ रहे हैं। कल्लू ने कहा। बचाओ बचाओ, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। बल्लू और कल्लू बुरी तरह डर गए। मधुमक्खियों ने उन्हें इतना काटा कि वे दर्द से कराहते हुए वह से भागे। दोनों ने भागकर पास की एक गुफा में शरण ली। वहां वे घंटों तक एक दूसरे से कुछ नहीं बोले, पर उनके शरीर पर सूजन और असहनीय दर्द साफ दिख रहा था। कुछ समय बाद बल्लू ने धीरे से कहा। ये हमने क्या कर दिया? कल्लू ने भी सिर झुकाकर कहा। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए था। कल्लू ने कहा। अगर हमने शांति से बांट लिया होता तो ये दिन न देखना पड़ता। बल्लू ने कहा। अब से हम हर चीज मिल बांट कर साथ में खाएंगे और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ दोनों भालू बाहर निकले। वे अब पहले जैसे नहीं थे। उनके मन में अब पछतावे की भावना थी। वे समझ गए थे कि लालच और अहंकार ने उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया, और इसी के साथ उन्होंने एक समझौता किया। अब से हम हर चीज मिल बांट कर साथ में खाएंगे और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद वही बूढ़ा कछुआ झील के पास दिखा। दोनों भालुओं ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास आए। बल्लू ने कहा। बूढ़े अंकल, आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। कल्लू ने भी सिर झुकाकर कहा। अंकल, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए। कछुआ मुस्कुराया और बोला। तुम दोनों ने जो सीखा, वही असली बुद्धिमानी है। एकता और प्रेम ही जीवन की असली ताकत है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और झगड़े से केवल नुकसान होता है। मिलजुल कर रहने से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है। समस्या को बातचीत और समझदारी से सुलझाना चाहिए, ना कि लड़ाई से।